हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि जो वन दरोगा की भर्ती आई हुई है, 701 पद आए हुए हैं, ठीक है। उस पर हम लोग पूरा रिव्यू जानेंगे और जो कन्फ्यूजन है, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको बहुत सी कन्फ्यूजन हो रही है सब्जेक्ट वाइज को लेकर, और कौन कौन के जो डिग्री है, डिप्लोमा, इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, ठीक है। तो उसको जानेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, आपका जो फॉर्म है वो आपका 17 तारीख से चालू हो चुका है, ठीक है। आज तो कहते हैं 19 है, अभी तो 20 होने वाली है, रात का 12 बज रहा है, लगभग 20 अभी मतलब हो गई है, ठीक है। और कहते हैं लास्ट डेट आप कितनी है, 6 तारीख है, 6 नवंबर तक। और जो फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं वो 13 नवंबर तक कर सकते हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि सर सब्जेक्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम है, डिग्री को लेकर प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, ये देखिए आपके पास पशु चिकित्सा विज्ञान से स्नातक होना चाहिए। पशु चिकित्सा विज्ञान से स्नातक होना चाहिए, मतलब आपका, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, ये जो पशु चिकित्सा विज्ञान की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 3 साल की होती है, आपके पास होनी चाहिए इसका, ठीक है। ये नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, तो आपके पास बीटेक होना चाहिए, अभियांत्रिकी से स्नातक उपाधि। अभियांत्रिकी मतलब क्या, इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। 4 साल का आपके पास बीटेक होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या नहीं है तो ये होना चाहिए, पशु चिकित्सा विज्ञान से आप स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, पशु चिकित्सा से हो, बस सब्जेक्ट कोई भी हो। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये दोनों नहीं है तो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए और ये दोनों नहीं है, अब इनकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया है, ठीक। अब इनकी बात करते हैं कि इनमें से अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आपके पास, जैसे आपने बीएससी किया है या कुछ भी किया है, मतलब जो भी आपने किया है उसमें 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपकी डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि किसी ने बीएससी किया है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर, किसी ने बीएससी किया हुआ है, ठीक है। उसने बीएससी किया है भैया, और क्या कहते हैं, जैसे उसके पास उसने सब्जेक्ट लिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। ये उसने सब्जेक्ट लिए थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी यही रहे, थर्ड ईयर में कौन से, थर्ड ईयर में एक हटा दिया उसने, मान लीजिए फिजिक्स हटा दिया है, लेकिन कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री और मैथ तो हैं उसके पास, ठीक है। केमिस्ट्री और मैथ तो हैं, तो वो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ मैथ भी मिल गया, यहाँ केमिस्ट्री मिल गया, मतलब इस तरीके से वो फॉर्म भर सकता है। इसी तरीके से मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट, आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, इनमें से 2 सब्जेक्ट अगर, मतलब आपके पास बीटेक की और ये पशु चिकित्सक डिग्री नहीं है, तो आपने जो भी डिग्री कर रखी हो उसमें, लेकिन उसमें 2 सब्जेक्ट जो अंतिम ईयर में होते हैं वो होने ही चाहिए, इनमें से वो 2 सब्जेक्ट मिलने चाहिए। मान लीजिए किसी ने और कुछ भी किया हुआ है, सांख्यिकी विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान जिसे मिलता हुआ उसका हो सकता है हो उसका लास्ट ईयर में, ठीक है। मतलब इनमें से 2 सब्जेक्ट उसकी डिग्री में होने चाहिए, बस एक सीधी लाइन में बोल दे रहा हूँ, इनमें से 2 सब्जेक्ट जो मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट उसकी डिग्री में होने चाहिए लास्ट ईयर में, ठीक है। लिखे होने चाहिए कि हाँ इस विषय से इसने डिग्री प्राप्त की है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन लोग नहीं भर सकते हैं, जैसे बीए वाले हो गए, बीए वाले हो गए, ये नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी सब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दूसरा, एज कितनी है, 21 से 40 साल, वही ओबीसी के लिए 3 साल का आरक्षण है उम्र में, मतलब 43, और क्या कहते हैं SC ST के लिए ये तो नॉर्मल होता है 5 साल का, मतलब 45, बस, ठीक है, 45, ठीक है। तो ये आपको ये तो समझते ही होंगे आप कि ओबीसी के लिए 3 साल का आरक्षण होते 43 साल तक भर सकते हैं, और SC ST 45 वाले भी भर सकते हैं, 45 साल वाले तक भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट पे बात आते हैं कि पेट 2021 जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। देखिए ये जो भर्ती कराई जा रही है, ये 2021 पेट के माध्यम से कराई जा रही है, तो ठीक है। तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, कितना आपके पास जो स्कोर कार्ड है पेट 2021 का, कितने रॉ मार्क्स में होने चाहिए, ठीक है, जो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओ। देखो बात क्या है, बात है 700 पद हैं, लगभग 701 पद हैं, ठीक है, इतने पद हैं, ठीक है, इसमें इस बार, ठीक है। और क्या किया गया है, अगर हम लेखपाल के हिसाब से उठाएं, जिस तरीके से लेखपाल में लगभग 30 गुना बुलाया गया था, उस हिसाब से उठाएं, मान लीजिए भी ये हटा देते हैं, मान लीजिए 700 पद मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग क्या कहते हैं 700 गुणा 30 करेंगे तो लगभग आ जाएगा
21,000 यही है। इतने इतने लोगों को लगभग बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इस हिसाब से मान के चलें, अब इसमें किसको किसको नुकसान हो रहा है, जो बीए वगैरह करे हैं, जो जिनके पास बीए वगैरह की डिग्री है, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जो इंटर पास हो गए थे, इंटर मतलब जो इन्होंने इंटर पास करके पेट का फॉर्म दिया था, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। जो इन्होंने इंटर पास से पेपर दिया था पेट का, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, बीए वाले नहीं भर पाएंगे, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर सेफ स्कोर माना जाए, मेरी तरफ से माना जाए, तो आप ये मान लीजिए अगर आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क, नॉर्मलाइज्ड MALIZED नॉर्मलाइज रॉ मार्क अगर आपका मैं मान लूँ, रॉ मार्क, ठीक है। राइटिंग मत जाइए, मैं हर वीडियो बताता हूँ राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए आपका अगर क्या कहते हैं ये 54 के आसपास बन रहा है, 54 प्लस बन रहा है, अगर आपका 54 प्लस अगर आपका नॉर्मलाइज मार्क बन रहा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। ऐसा पूरी उम्मीद है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, एग्जाम देने को आपको मिले। देखिए वन दरोगा समझते तो है ना, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर कितनी बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को आप समझ के चलिए। अगर आपके, मेरा अंदाज़ा ऐसा ही है कि देखिए जैसे मान लीजिए इसके 54-55 नंबर है ना, तो उसने एक तरीके से परसेंटाइल में आप ये समझ लीजिए कि उसने 75 परसेंटाइल क्रॉस किया हुआ है, ठीक है ना, 54-55 नंबर वाले पिछले साल के हिसाब से देखें अगर, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि हाँ इतने में उसको ऐसा चांस मिल सकता है। मैं पूरे सबका बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी SC ST के एक साथ बता दे रहा हूँ, आप इतना मान के चलिए, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ों को एक तरीके एनालाइज करना सही नहीं रहेगा आप, लेकिन इतना मान के चलिए कि हाँ 54 प्लस हैं आपके, रॉ मार्क हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है। अब इतना ही मैं आपको, इतनी जानकारी आपको देनी थी। जो मेन प्रॉब्लम थी, सबका कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्ट किस प्रकार से, सब्जेक्ट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका मैं वीडियो लेके आया, काफ़ी समय इसमें एनालाइज किया, इसके बाद मैं क्या कहते हैं इसको समझा, और इसके बाद इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ ये बिल्कुल एक एक चीज़ पॉइंट सही है, क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट के विषय में बताया है, तो एक एक पॉइंट सही है। आप सब समझ गए होंगे किस प्रकार से वही लोग, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।